इस अनमोल विचार में सुकरात कहते हैं कि दिमाग सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। दोस्तों, आज इस विचार के माध्यम से हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है। हमारे दिमाग की कमजोरी के क्या क्या कारण होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होना एक आम बात है, लेकिन अगर युवा अवस्था में ही आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। अक्सर जाने अनजाने में आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता और भूलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। आगे चलकर यह बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए आज से ही अपनी कुछ आदतों को बदल लें जिससे आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। दिमाग की कमजोरी के बारे में आप जान चुके हैं कि दिमाग की कमजोरी आज की भागम भाग की जीवन शैली का प्रमुख कारण है। दूसरी तरफ पर्याप्त ऑक्सीजन दिमाग को नहीं मिल पाता है। यह दिमाग की कमजोरी का प्रमुख जिम्मेदार घटक होता है। जो पोषक तत्व दिमाग को तेज करते हैं, याददाश्त को बढ़ाते हैं, वह चीजें दिमाग की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है और न ही ऑक्सीजन पहुंच पाता है और न ही पोषक तत्वों की मात्रा, जिसकी वजह से दिमाग की मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यह दिमाग की कमजोरी के रूप में सामने आता है तो दिमाग की कमजोरी के लिए कोशिकाएं प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो भी दिमाग से संबंधित कोशिकाएं होती हैं वह दम तोड़ने लगती हैं और ऐसे में इंसान बहुत कुछ भूलने लगता है, उसका याददाश्त कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से मरीज दयनीय स्थिति में चला जाता है। इसलिए समय रहते इसके लक्षणों को पहचान कर इसका उपचार करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि दिमाग की कमजोरी के कारण क्या है। दिमाग की कमजोरी के कई कारण हैं। सबसे पहले तो आज की लाइफस्टाइल है जो कि इतनी बिजी हो गई है और आधुनिकता से परिपूर्ण है। न तो अपनी सेहत के लिए लोग समय दे पाते हैं और न ही सही खान पान कर पाते हैं। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे उपाय करने की जरूरत पड़ती है और दिमाग की कमजोरी का एक और बड़ा कारण आज की कंपटीशन का युग है, क्योंकि आज के कंपटीशन के युग में सारा दिमाग लोग यहां लगाए हुए हैं, एक दूसरे को पीछा कैसे करें इसी होड़ में लगे हुए हैं, जिस वजह से दिमाग कमजोर होने के कगार पर पहुंच जाता है। वृद्धावस्था में दिमाग का कमजोर होना स्वाभाविक है, लेकिन युवावस्था में भी बात याद नहीं रहते हैं। याददाश्त कमजोर हो रही है तो उन सभी के क्या कारण हैं, आइए उसको जानते हैं। पहला, दिमाग कमजोर होने का खास कारण तनाव है। जो लोग तनाव में ज्यादा रहते हैं, किसी तरह का स्ट्रेस उनके दिमाग में चलता रहता है, उन लोगों को दिमाग की कमजोरी की शिकायतें ज्यादा मिलती हैं। बात बात पर अपने याददाश्त को कमजोर महसूस करते हैं। कहीं कोई सामान रख दिया तो उसे भूल जाते हैं और काफी परेशान होते हैं। दूसरा, किसी खास बीमारी की वजह से दिमाग की कमजोरी हो सकती है। किसी खास बीमारी की वजह से भी दिमाग कमजोर हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसी कोई बीमारी है जिसके लेकर के हम हमेशा परेशान रहते हैं और उस बीमारी में ही सारा दिमाग लगा रहता है, तो ऐसे में हम सही चीजों को सोच नहीं पाते हैं और उधर दिमाग नहीं जाता है, जिसकी वजह से हम जरूरत की जो भी बातें हैं उसे भूलते रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यह एक बड़ा कारण होता है। बीमारी होने की वजह से भी हमें दिमाग की कमजोरी हो सकती है। तीसरा, ज्यादा नींद या कम नींद लेने से भी दिमाग हो सकता है कमजोर। कम नींद लेने वालों में तो दिमाग की कमजोरी की समस्या आम हो चुकी है। आज के समय में नींद तो लगता है कि लोगों को बहुत कम आता है। इसके लिए लोग तरह तरह की दवाइयों का भी सेवन करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है जिसमें वह परिवर्तन ही नहीं करना चाहते हैं। रात देर तक जगे रहते हैं और सुबह लेट तक उठते हैं। न तो सेहत का ध्यान है न किसी चीज का। इसके साथ ही जो लोग ज्यादा सोते हैं उन्हें भी दिमाग की कमजोरी की शिकायत सुनने को मिलती है। यह एक प्रमुख कारण है दिमाग की कमजोरी का। इसलिए अगर आप ज्यादा सोते हैं तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर कम सोते हैं, अनिद्रा की शिकायत है, तो पहले उसे दूर करें तो दिमाग की कमजोरी आपकी बहुत हद तक दूर होने लगेगी। चौथा, सिर में चोट की वजह से दिमाग हो सकता है कमजोर।
ज्यादातर आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोगों को सिर में चोट लगी होती है तो उनके भी दिमाग के कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5वां, मतिभ्रम की स्थिति भी दिमाग कमजोर होने का लक्षण है। कुछ लोगों को लोग मतिभ्रम कहते हैं इसलिए कि कभी वह कोई बात कहते हैं फिर कभी कोई बात करते हैं, इसलिए उन्हें मतिभ्रम कहा जाता है। यह भी दिमाग की कमजोरी का लक्षण है। वह यह कहकर भूल जाते हैं कि वह कहे क्या थे, इसलिए उन्हें मतिभ्रम कहा जाता है। 6, ज्यादा दवाइयों का सेवन। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा दवाइयों का सेवन भी बंद करें। जो लोग दवाइयों का अधिक सेवन करते हैं उनका भी दिमाग कमजोर होने के चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हर दवा का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है जो कि हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं रहने देता है। 7वां, अत्यधिक धूम्रपान या शराब का सेवन। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए दूरी बनाएं। जो लोग नशे के आदी हैं, अत्यधिक धूम्रपान का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, उन्हें भी दिमाग की कमजोरी होती है, उनका भी दिमाग कमजोर होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि दिमाग की कमजोरी के लक्षण क्या है। दिमाग की कमजोरी के लक्षण। अभी तक तो आपने जाना कि दिमाग की कमजोरी के कारण क्या है। अब हम लक्षण पर बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं। यह जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम बार बार किसी चीज को भूल रहे हैं या फिर हमें कोई बात याद नहीं रहती है तो इन सब चीजों में हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हम दिमाग की कमजोरी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। पहले लक्षण को पहचानें, फिर हम उसके घरेलू उपाय, उपचार और तरीके बताएंगे कि कैसे दिमाग की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। 8वां, ज्यादा सोचने पर सर में दर्द होना। जिन लोगों को ज्यादा सोचने पर सिर में दर्द होता है तो यह दिमाग की कमजोरी का लक्षण है। 9वां, हमेशा सुस्ती और आलस्य महसूस होना। जिन लोगों को हमेशा सुस्ती और आलस्य महसूस होता है उन्हें सतर्क होने की जरूरत है, या भी दिमाग की कमजोरी का एक लक्षण है। 10वां, मंदबुद्धि है दिमाग की कमजोरी का लक्षण। कम दिमाग होना या दिमाग की कमजोरी होना मंदबुद्धि एक प्रमुख लक्षण है। जिन लोगों की बुद्धि कम होती है उनके दिमाग कमजोर होना स्वाभाविक है। किसी भी काम को सोचने समझने में ज्यादा समय लगाना। जो लोग किसी भी काम को ज्यादा सोचने समझने में समय लगाते हैं उन्हें दिमाग की कमजोरी की शिकायत होती है। इसके साथ ही अन्य और भी लक्षण हैं जिनको कि हम चर्चा न करके प्रमुख लक्षणों पर बात की गई है। दोस्तों, यह थे दिमाग में कमजोरी आने के 10 कारण। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो आपको 10 कारण बताए गए हैं, अगर आप उनसे बचते हैं और अपनी जिंदगी में जितने भी बेकार के काम हैं जिन पर आप रोक लगा सकते हैं, जिन पर रोक लगाने से आप अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।